संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संसार में दो चीजें देखिए दुर्लभ बताई गई, परिवार हो जाना, धन हो जाना, संपत्ति हो जाना और न मालूम भौतिक चीजों की उपलब्धि हो जाना। ये तो सरल है, लेकिन ये दो चीजें संसार में दुर्लभ क्यों बताई गई हैं कि सुख दारा और लक्ष्मी पापियों के घर को। संत समागम हरि कथा, संतों का आना जाना और सत्संग देखिए ये दुर्लभ बताया गया है। जहाँ संत पहुंच जाते हैं देखिए वो घर पवित्र हो जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि देखिए जहाँ रहे वही सब तीर्थ हो गए, वही सब तीर्थ हो गए जहाँ पर संतों ने साधना किया। नैमिसारण में देखिए 88,000 ऋषियों ने जंगल में, ऋषिक से नैमिसारण तक घोर जंगल था। इसीलिए देखिए नैमिसारण का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। तो जितने तीर्थों की स्थापना हुई पहले वहां त्यागी, तपस्वी और संत ही रहे। तो सत्संग और संतों का आगमन ये बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। और जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर नित्य जाओ। देखिए विचारक लोग कहते हैं वहाँ पर नित्य जाना चाहिए, उन बातों को सुनना चाहिए कि जिससे हमारे अंदर की जितनी कलुषित भावनाएं हैं खत्म हो जाए। आज मनुष्य अगर परेशान है तो देखिए अपनी गंदी आदतों से, कलुषित भावनाओं से परेशान है। और परेशान होने का उसका कोई कारण नहीं है। परेशान है तो अपनी गंदी आदतों से ही परेशान है, पीड़ित है। तो गंदी आदतों को देखिए जो व्यक्ति छोड़ देता है उसका जीवन देखिए धन्य धन्य हो जाता है। तो सत्संग में जब हम जाएंगे, साबुन से कपड़े को पानी से जब टच करेंगे तो कपड़ा देखिए साफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार सत्संग क्या काम करता है? सत्संग एक साबुन निरमा का काम करता है। सत्संग से हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारी गृहस्थी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार देखिए सबके अंदर अच्छी भावनाएं प्रकट होती है। कुसंग से जैसे मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है, इसी प्रकार सत्संग से मनुष्य की बुद्धि सुधर जाती है। तो सब काम तो हम जीवन में कर लेते हैं, लेकिन सत्संग में देखिए पीछे रहते हैं। अरे सत्संग में जब पीछे रहोगे तो क्या होगा? हमारे अंदर कुसंग आ जाएगा, कुबुद्धि आ जाएगी और जीवन हमारा जो है वो बेकार हो जाएगा। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए देखिए साहब क्या बताते हैं, यदि साधु सत्संग करते रहोगे, यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, सिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, सिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे, सिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान रूपी भव सिंधु से, अज्ञान रूपी भव सिंधु से देखिए आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी और जीवन आपका देखिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आपके अंदर देखिए अच्छी भावनाएं पैदा हो जाएगी। तो इसलिए जितना पानी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है और जितना इन सब चीजों की जरूरत है, उतना देखिए जीवन में
सत्संग की भी हमें जरूरत है। तो सत्संग में रुचि और प्रेम भाव अपना बनाए रखना चाहिए। सत्संग से क्या होता है, भक्ति से क्या होता है, देखिए संतों के आगमन से देखिए घर हमारा सारा शोक मोह देखिए सब भाग जाता है। जा घर संत नहीं मेहमान, जिन घरों में संत रूपी मेहमान नहीं जाते हैं तो वो घर कैसे होते हैं, वो शमशान के समान, वो शमशान के समान होते हैं। इसी प्रकार संत जब पहुंच जाते हैं तो देखिए जो मुरझाए फूल हैं वो खिल जाते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता, जो काम खुदा से नहीं होता, उसको फकीर कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता, उसे फकीर कर देते हैं। उसको फकीर कर देते हैं। उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके, जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा रख देते हैं। अपना पंजा रख देते हैं। अपना पंजा रख देते हैं। अपना पंजा देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके, जिसके ऊपर खुश हो करके अपना पंजा रख देते हैं। अंधों को रोशनी देते हैं। अंधों को रोशनी देते हैं। मुर्दों को देते हैं जीवन। मुर्दों को देते हैं जीवन। बेपरवाह लोगों पे करके मेहर, बेपरवाह लोगों पे करके मेहर, उड़ने के लिए पर देते हैं। 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 तकदीर बदल दी कितनों की, तकदीर बदली कितनों की। दुनिया के बदलने में क्या है, दुनिया के बदलने में क्या है। दुनिया के बदलने में क्या है। दुनिया के बदलने में क्या है। वो चाहे जिधर से कलमे को, हो जाए जिधर से कलमे को। वो चाहे जिधर पढ़ देते हैं। हो जाए वो चाहे जिधर पढ़ देते हैं। हो जाए कर देते हैं। जो काम खुदा से नहीं होता, जो काम खुदा से नहीं होता, उसको फकीर कर देते हैं। उसको फकीर कर देते हैं। जिसके ऊपर खुश हो करके, जिसके ऊपर खुश हो अपना पंजा रख देते हैं। अपना पंजा रख देते हैं।
अपना पंजा रख देते क्या से क्या करके दिखला दे क्या से क्या करके दिखला दे वो हंस वो आलिम फाजिल है वो अंश वो हंस वो आलिम फाजिल है जो अपनी अदा पे अड़ न सके जो अपनी अदा पे अड़ न सके जो अपनी अदा पे अड़ न सके जो अपनी आप पे सिर जाए तो क्या सिर देते हैं सिर जाए तो क्या सिर देते हैं सिर जाए तो सिर देते हैं। तो देखिए भक्ति से सत्संग से ज्ञान से हमारे घर में एक त्रिवेणी रूपी संगम बहने लगता है। इसलिए हर मनुष्य को विकारों से अपने जीवन को दूर करते रहना चाहिए और सत्संग में अपना चित्त प्रेम लक्ष्य बनाते रहना चाहिए। देखिए भक्ति लाइन में जुड़ने से क्या होता है, एक आधार बनता है और उस आधार से साधु संत सत्संग ये सब चीजें प्राप्त होती है। यही सब लाभ होता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।